फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का खिताब ईमान वालों से है, मोमिन बंदों से है। जो ईमान वाले नहीं उनसे खिताब नहीं। अल्लाह ईमान वालों से खिताब फरमाए, ईमान वालों से कह रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब इस आयत को पढ़ी जाती है जहन में एक सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, अल्लाह से डरने वाले मोमिन बंदे हैं, मगर फिर अल्लाह ताला मोमिनों से क्यों कहता है कि अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ? ईमान वालों से क्यों खिताब फरमाए? काफिरों से कहता जो अल्लाह से नहीं डरता उससे कहता कि अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। तो बात समझ में आती कि अल्लाह ने जो उसको अल्लाह से जो नहीं डरता उससे डरने के लिए कह रहा है कि नहीं? ईसाई नहीं डरते उससे खिताब करता, नसारा नहीं डरते उससे खिताब नहीं, उससे नहीं कहा जा रहा है। मोमिनों से क्यों कहा जा रहा है? मेरे दोस्तों जहन में एक सवाल पैदा होता है। जब सवाल पैदा होता है मैं सोच में पड़ गया, अल्लाह बात क्या है। एक दिन इत्तेफाकन मैं रास्ते से गुजर रहा था कि हमारे साथ हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज रजा साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, हजरत इधर आप कहाँ तशरीफ लाए? सलाम किए, कहाँ तशरीफ? कहा मैं इधर किसी काम से आया था। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप जब इधर आ ही गए हैं तो मेरे दरबार से होकर चलिए, मेरे घर के करीब से गुजरते जब जा रहे हैं आइएगा, मेरे घर में थोड़ा चाय पी के चले जाइएगा। मैंने कहा टाइम नहीं है। कहा जब टाइम सिर्फ 5 मिनट लगेगा, आप मेरा घर होकर चले जाइएगा। मैं उनके साथ चला आया। जैसे घर पहुंचने वाला था रास्ते में क्या देखता हूँ कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मौलाना अफरोज रजा साहब ने एक बच्चे को बच्चे का हाथ पकड़ा, एक तमाचा खींच के मारा और हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले चले। मैंने कहा मौलाना साहब बात क्या है? आप एक ही बच्चे को क्यों मारे, दूसरे को क्यों नहीं मारे? क्यों उसको नहीं मारे? बच्चे दोनों आपस में झगड़ रहे थे, दोनों आपस में मारपीट कर रहे थे। मैं जब दोनों को मारता तो बात समझ में आती कि आपने उसको अदब सिखाने के लिए मारा है, मगर आपने एक को मारा एक को नहीं मारे। तो मौलाना अफरोज साहब ने कहा, हजरत आपको मालूम नहीं है, उससे आपको मालूम नहीं है, डराया उसे जाता है जो अपना होता है, मारा उसे जाता है जो अपना होता है। पता क्या चला कि जब मैंने इस आयत को पढ़ी थी फिर मेरे सवाल पैदा हुआ था, फौरन मसला हल हो जाता है कि अल्लाह ने खिताब किया है मोमिन बंदों से क्यों कहा है? इसलिए कि मोमिन बंदे अल्लाह ताला के हैं, ईसाई अल्लाह के नहीं है, नसारा अल्लाह के नहीं है, यहूदी नसारा अल्लाह के नहीं है, काफिर अल्लाह के नहीं है। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसी को डरने के लिए कहता है। मोमिन बंदे अल्लाह के हैं, इसीलिए अल्लाह ताला कहता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने कहा मोमिनो ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं? मुझसे पेशतर उलमा से आपने समाज फरमाई कि सच्चे वो लोग हैं जो अम्बिया किराम की जमात सच्चे हैं, औलिया इज़ाम की जमात सच्चे हैं। तो मेरे दोस्तों हमको सालेहीन सच्चे हैं। कुरान का फरमान मेरा अपना नहीं है। कुरान के औरात को पलटोगे तो पता चलेगा कि सच्चे कौन है। औलिया इज़ाम की जमात है, नबियों की जमात है, सल्फो सालेहीन की जमात है। तो उसी औलिया इज़ाम में एक अल्लाह ऐसे बरगुज़ीदा अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह के वली हैं जिनकी दुनिया ख्वाजा गणवास के नाम से जानती और पहचानती। वही ख्वाजा गणवास हिंदल वली अताए रसूल की मोहब्बत में आज हम लोग घर छोड़कर आकर बैठे। हम बड़े खुशनसीब हैं कि जन्नत के बागीचे में बैठकर अल्लाह के वली का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुन रहे हैं। हम लोग मज़ारात पे जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? मज़ारात पे जाते हैं, ओलियों की बारगाह में जाते हैं। हम जब जाते हैं उस वक्त जब निकलते हैं कोई बोलता है देखो ये लोग जा रहे हैं कहाँ? उस जगह पे, उस जगह पे जा रहे हैं मिट्टी का ढेर है, ईंटे का ढेर है,
मेरे दोस्त तो कहने वाला कहता है, कहता इतने के लिए क्यों जा रहे हो, वो क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला है। मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग ईटा का ढेर कहते हैं उसके उल्टा उसको ईटा मुबारक हो, मगर हम तो आशिक रसूल है, हम तो आशिक औलिया है, हम तो आशिक सहाबा है। हम औलिया की औलिया की बारगाह में जाते हैं तो हम औलियों की मोहब्बत में जाते हैं, वली हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। मगर मेरे दोस्तों मालूम होना चाहिए कि वली की बारगाह में जाना नबी की सुन्नत है और वली की बारगाह में भेजना अल्लाह ताला की सुन्नत है। वलियों की बारगाह में भेज रहा है किसको, अल्लाह तबारक व तआला भेज रहा है मूसा कलीमुल्लाह को। इसका जिक्र कुरान में है, मेरे घर की बात नहीं है, कुरान उठाओ तो पता चलेगा। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, ऐ मूसा जाओ मेरे वली से मिलकर आओ, मेरे महबूब से मिलकर आओ। मूसा ने कहा या अल्लाह उसका नाम क्या है, कहा उसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है, उनका नाम खिज़र है। अल्लाह ताला भेज रहा है किसको, नबी को भेज रहा है, वली की बारगाह में भेज रहा है। मेरे दोस्तों समझने की बात है, अल्लाह जब भेजता है तो मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या अल्लाह तेरे महबूब तेरे उस वली को पहचानेंगे कैसे, तेरा वली रहता कहाँ है, कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा एक काम करो, मछली को बड़ी सी मछली ले लो, उसको भूज लो, उसको तल लो, उसको लेकर चलो, जब भूख लगे उसमें से खाना, जब भूख लगे उसमें से खाना। और जब वो मछली जिंदा होकर छलांग लगाकर पानी में कूद चली जाए तो समझ लेना मेरा वली वही आराम कर रहा है, मेरा वली वही मेरी इबादत कर रहा है। तो मूसा कलीमुल्लाह चले, पीछे पीछे खादिम साथ में है, आगे आगे चले। मेरे दोस्तों कुर्बान चाहिए, जब चले जब भूख लगी उसमें से खाते रहे, जब भूख लगी फिर जब भूख लगती है फिर बुला कर खाते हैं। पर कुछ आगे चले गए, समंदर के करीब से गुजर रहे थे, अब जब कहा भूख लगी है, कहा लाओ खाने का लाया जाए, मछली लाई जाए। तो वो खादिम कहता आपको मालूम नहीं है, अरे वो मछली तो जिंदा होकर पानी में छलांग लगाकर चली गई है, चलाकर पानी में चली गई है। कहा वो कहाँ है, कहा उनको पीछे वो जगह रह गई है, अब मुझे लेकर वहीं पर चलो। उनको लेकर चले, जाने के बाद जब पहुंचे कहा यही वो जगह है जहाँ पर मछली जिंदा होकर पानी में छलांग लगाकर चले गए। तो मेरे दोस्तों कुर्बान जाए, उसने कहा तुम वापस चले जाओ, वहीं पर आपने तलाश की। तो मेरे दोस्तों जगह मिल गई, देखा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में मशगूल है। आपने सलाम पेश किया, नाम लेकर सलाम पेश किया, आप पलटकर जवाब देते हैं, कहा आपका नाम क्या है, मेरा नाम मूसा कलीमुल्लाह है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, अल्लाह ताला ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। मेरे दोस्तों कुर्बान चाहिए, एक बात और करने की है, एक मछली जिसको पका ली गई हो, जो पक चुकी, जिसको तल ली गई हो, कभी वो जिंदा हो सकती है, हरगिज़ नहीं हो सकती। और उसमें से खाए भी तो उसमें कुछ मछलियां कम हो गई। मगर मेरे दोस्तों जब मछली कम हो जाए और जब पीस को आपस में मिलाएंगे, मछली को ज्वाइन करेंगे तो मुकम्मल मछली नहीं होगी, इसलिए कि कुछ उसमें रह गई है, कमी रह गई जो खा ली गई है। मगर कुर्बान चाहिए, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जब मछली को जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दे तो समझना मेरा वली वही है। मगर मेरे दोस्तों गौर करने की बात है कि जो मछली पकड़ने के बाद जिंदा होकर पानी में छलांग लगाकर जा रही है, इसका मतलब है कि जो मुर्दा चीज होती है वली की बारगाह में पहुंचती है तो वो जिंदा हो जाती है। और जब अल्लाह के वली के जाने वाले उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं, जब वो अजमेर जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, हमारे लोग मखदूम सिन्हा की बारगाह में जाते हैं, वारसा पाक की बारगाह में जाते हैं, जब जाते हैं अगर उसका दिल मुर्दा होता है तो वली की बारगाह में पहुंचते उसका दिल जिंदा हो जाता है। इससे सब मछली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों इसीलिए अजमेर जाते हैं,
मेरे दोस्तों बरली शरीफ जाते हैं, धामनगर शरीफ जाते हैं और बहुत से औलिया ज़ात की पाका में हाजिरी देने के घर से जाते हैं। हम अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए, अपने दिल से गुर्बत को दूर करने के लिए, अपने दिल से गंदगी को दूर करने के लिए वली की बारगाह में जाते हैं ताकि उनकी बारगाह से फैज हासिल हो और हमारी दिन और हमारी दुनिया और दिन दोनों संवर जाए। मेरे दोस्तों कुर्बान चाहिए, मैं अल्लाह वली की बारगाह के बारे में बोल रहा हूँ। उसी में ख्वाजा गनवास हिंदल वली अताए रसूल है, उनकी बारगाह में हम जाते हैं, हाजिरी देने के घर से जाते हैं ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, ख्वाजा गनवास अजमेर में आराम कर रहे हैं। कुर्बान चाहिए, उनकी बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ। एक मतलब दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली नबी मोहम्मद सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस वली की बारगाह में जा रहे हैं जिसके बारगाह जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे औलिया इज़ाम है, उनकी बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के फरमान के मुताबिक उनकी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। और क्यों ना हो, हम जब वली की बारगाह में जाते हैं मेरे दोस्तों देखने में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक साहब चले ख्वाजा के दरबार में पहुंचे, ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी थी। पहुंचने के बाद क्या करते हैं, एक जमाने से तो मांग रहे हैं, ख्वाजा मुझे दे दे, ख्वाजा मुझे दे दे, ख्वाजा मुझे दे दे, मगर उसको कुछ नहीं मिला है। साल गुजर गया, कुछ नहीं मिला। आखिर में गुस्से में आता है और देखता क्या है, एक आयशा औरत आई और उसने मांगी तो ख्वाजा ने उसको अता करके लेकर चली गई। अब एक जलाल में आकर कहता है, ख्वाजा एक साल से मैं तेरी बारगाह में बैठकर तुझसे मांग रहा हूँ तो मुझको नहीं दे रहा है। और एक आयशा आई, उसने मांगी, फौरन तुमने दे दिया, फौरन अता कर दिया। जलाल में आता है और दोनों हाथ को उसी दरवाजे पे पटक कर बाहर निकल के चला जाता है। मगर मेरे दोस्तों कुर्बान चाहिए, जैसे ही बुलंद दरवाजे के करीब पहुंचता है एक अल्लाह के वली नजर आ रहे हैं, पूरे सफेद लिबास में है, साफा बंधा हुआ है, हाथ में मेरे दोस्तों आसा है, एक तस्बीह भी साथ में है। अगर कहा नौजवान रुक, ए नौजवान रुक, तो कहाँ आया था, कहा आया था मांगने के लिए, कुछ नहीं मिला। ख्वाहिशा को मिल गया, मैं उनसे मांग रहा हूँ, साल भर से मुझे नहीं मिला। इतने में ख्वाजा के वास्ते फरमाते हैं, कहते हैं कि सोच मैं वही मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ, मैं जिसकी बारगाह में तू आया था, मैं वही मोइनुद्दीन हूँ, वही मैं गरीब नवाज हूँ, मेरे जिसको दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, मैं वही हूँ। तू मुझसे मांग रहा था, मैंने तुझको नहीं दिया। ख्वाहिशा आई, मैंने दे दिया। तुमको मालूम होना चाहिए कि वो ख्वाहिशा आई, उसकी बोली मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए फौरन दे दिया। मगर जब तू गिड़गिड़ा कर मुझसे मांग रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तेरा मांगना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने तुझे नहीं दिया। मगर तू जब गुस्से में आकर दोनों हाथ को तेरे दरवाजे पे पटका तो सोच जाते जाते देखता था। आप अपने जिस्म से कपड़े को उतारते हैं और देखा क्या जाता है कि आपके पीठ में दोनों हाथ की निशानी मौजूद है। आपने कहा कि नौजवान तूने ये दोनों हाथ मारा था, दरवाजे पे नहीं मेरी पीठ पे मारा था, जो निशानी मौजूद है। बोले तेरा मांगना अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने दिया नहीं दिया था। जाओ तो जो मांगा मैं तुझको अभी नहीं। फौरन